हेलो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुप थियरी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ग्रुप थियरी के कॉन्सेप्ट में हमने आगे देखा था सेट्स के बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो बाइनरी ऑपरेशन, सेट्स और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे आज हम देखने वाले ग्रुप की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट की पजल्स सॉल्व करने के लिए हम कैसे उसका यूज करते हैं। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप होता क्या है। तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इफ G is a non-empty set, अगर हमारे पास कोई G नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके लिए हमें एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मिलता है जो कोई बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन पे या मल्टीप्लिकेशन पे या कोई भी बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड हो, और उसके लिए अगर चार कंडीशन, सेटिस्फाई होती हो तो उससे हम कहते हैं ग्रुप। वो चार कंडीशन कौन सी है? पहली वाली है क्लोजर लॉ, दूसरी है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों कंडीशन, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G प्लस के लिए होल्ड होती हो प्रॉपर्टीज, तो उससे हम कहते हैं ग्रुप। फिर से देखते हैं कि अगर G कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और उसके लिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G प्लस हमें ऐसा मिले जो ये चारों कंडीशन को होल्ड करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप। तो ये चारों कंडीशन को हमने आगे भी देखा है कि क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो अगर कोई भी हम दो एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू जी में से उठाते हैं और उसके लिए हमें जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया होता है ए प्लस बी, उसका रिजल्ट हमें अगर जी में से मिलता हो तो हम उसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है कि अगर हम तीन एलिमेंट्स ले और उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला रिजल्ट प्रूव होता है तो हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर हमें कोई जी के नॉन एम्प्टी सेट में से कोई एक दरेक एलिमेंट्स के लिए जी में से उठाते हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक
एलिमेंट हमें उसके लिए ऐसा एक यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी में से मिलता है, सच दैट क्या होगा इसके लिए कि हर एक एलिमेंट्स के लिए उसमें से एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिले। इसके लिए ई प्लस ए इज इक्वल टू क्या रिजल्ट मिले हमें, अगर वही एलिमेंट हर एक एलिमेंट मिलता है तो हम उससे कहते हैं आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर से देखिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एक एलिमेंट्स के लिए उसमें से ही हमें एक ऐसा एक एलिमेंट्स मिले जो ये कंडीशन यानी कि ए प्लस इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ये कंडीशन को होल्ड करे तो हम उससे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, हमें हर एक एलिमेंट्स के लिए ऐसा कोई ना कोई एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, देयर एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट, एक ऐसा इनवर्स एलिमेंट भी हमें मिले जी के अंदर ही, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी अगर हमें मिले इज इक्वल टू बी प्लस तो हम उससे कहते हैं इनवर्स एलिमेंट। क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एक एलिमेंट्स के लिए उसमें ऐसा एक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, हर एक एलिमेंट्स के लिए उसका हर एक इनवर्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता हो, उसके लिए अगर हम ये कह सके तो उसका बाइनरी ऑपरेशन से ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इससे हम कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्या कह सकते हैं, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। अगर ये चारों की चारों कंडीशन ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स जी प्लस के लिए होल्ड हो तो हम उससे कहते हैं ग्रुप। फिर से क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टीज कि अगर दो एलिमेंट्स जी में हो तो उसका एडिशन भी जी में होगा, अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है तो। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स अगर जी में है तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन भी किस में आएगा, जी में ही आएगा। सेकंड है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। उसके लिए अगर ये वाला फॉर्म सेटिस्फाई करता है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो उसे हम एसोसिएटिव कह सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये वाले, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चार कंडीशन होल्ड हो तो उसे हम कहते हैं ग्रुप। पर अगर इसमें हम एक और प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं, क्या, कम्यूटेटिव। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं इसमें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, और ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए such that a plus b is equal to b plus a, अगर ये होल्ड हो तो ये पांच प्रॉपर्टीज अगर किसी भी ग्रुप में होल्ड होती हो तो उसे हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप।
क्या कहते हैं बच्चों? अबिलियन ग्रुप। अगर 5 प्रॉपर्टीज होल्ड हो तो। पर अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन ही होल्ड हो, फर्स्ट कंडीशन अगर if 1 is hold, देन अगर पहली कंडीशन होल्ड हो तो उसे हम कहते हैं ग्रुप वर्ड। क्या कहते हैं? ग्रुप वर्ड। अगर फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन होल्ड होती है तो उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अगर 1, 2 और 3 फर्स्ट 3 कंडीशन आर होल्ड, देन इसे कहते हैं हम मोनोइड। फिर से देख लो बच्चों, क्या है डेफिनेशन। एक ही डेफिनेशन में अलग अलग 4 या 5 डेफिनेशन आती है। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में अगर 4 कंडीशन होल्ड होती हो, पहली 1, 2, 3, 4, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप। किसके लिए? ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए। और अगर इसमें हम एक और कंडीशन ऐड करते हैं कम्यूटेटिव, तो ये हो गया अबेलियन ग्रुप। और अगर हमारी पहली कंडीशन होल्ड होती और बाकी सारी होल्ड नहीं होती तो उसे हम कहते हैं ग्रुपोइड। अगर फर्स्ट एंड सेकंड दो कंडीशन होल्ड होती हो तो उसे कहते हैं हम सेमी ग्रुप। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कंडीशन होल्ड होती हो तो उसे कहते हैं मोनोइड। खास याद रखें कि अगर आपको ये चीज मालूम नहीं है तो आपको ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपने ये सारी चीज दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, आगे हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि ग्रुप क्या है, अबेलियन ग्रुप क्या है, ग्रुपोइड क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, मोनोइड क्या है। एग्जांपल है is n plus is a group। क्या n प्लस ग्रुप है? यानी कि n क्या है? हमारा नेचुरल सेट्स। नेचुरल सेट्स के हर एक एलिमेंट्स के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा प्लस, वो ग्रुप बनेगा या नहीं। तो ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं? 4 कंडीशन होल्ड करनी पड़ती है। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस है तो उसके लिए 4 कंडीशन होल्ड करते हैं। अगर आपको ऐसा दिख जाए कि 4 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप वहीं से स्टॉप कर सकते हो। अगर 4 में से हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये ग्रुप होगा। तो हमें पता है कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? 0। यानी कि 0 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो एन में ही हो, नेचुरल सेट में आता हो, तब वो ग्रुप होगा। तो यहीं से हमें मालूम हो सकता है कि here 0 is identity, 0 is identity element of n, element of n under addition।
क्या है, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए। एन एन हमें मालूम है कि जीरो एन में बिलोंग करता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन से कैसे बनता है। तो अगर एन के हर एक एलिमेंट्स में अगर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर वो एलिमेंट्स अपने आप मिलता है। और यहाँ पे जीरो तो एन में है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, एन इज, इसका मतलब ये हुआ कि एन प्लस इज नॉट अ ग्रुप। क्या होगा, एन प्लस ग्रुप नहीं होगा हमारा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है इज जेड प्लस इज अ ग्रुप, इज जेड प्लस इज अ ग्रुप। क्या जेड प्लस हमारा ग्रुप है, यहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस है, प्लस के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें मालूम है कि जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट्स जीरो है और वो जेड की हर एक एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें ग्रुप की हर एक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते जाते हैं और जहां पे नहीं होगा वहां पे हम रुक जाएंगे। ये फर्स्ट हमारे आती है क्लोजर प्रॉपर्टीज, या तो फिर हम इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि G1 यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टीज। G1 हमारा होता है क्लोजर, ये जो सारी कंडीशन है चार कंडीशन उसे हम इस तरह से भी डिनोटेट कर सकते हैं, G1 G2 G3 और G4 से। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए, जेड के दो एलिमेंट्स, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड के अंदर से हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। अगर हम ये दोनों एलिमेंट्स का ए प्लस बी अगर हम फाइंड करें तो वो हमें क्या पे मिलेगा, जेड में ही मिलेगा, यानी कि G1 सेटिस्फाइड द क्लोजर प्रॉपर्टीज, यानी कि जेड इज अ क्लोजर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दैट इंप्लाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि जेड इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। जेड प्लस इज अ ग्रुप, यानी कि जेड प्लस को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे होल्ड होती है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि वो अप्लाई होती है या नहीं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 2 -1 3 ये तीन एलिमेंट्स लेता हूँ, 2 -1 3, और उसके लिए मैं चेक करूं तो 2 प्लस -1 प्लस 3, इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 -1 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं कि 2 प्लस -1 प्लस 3 यानी कि ये हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये एसोसिएटिव होगा। तो उसे हम लिखेंगे ऐसे, एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए हमारे पास चाहिए तीन एलिमेंट। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू, जेड में से हम अगर लेते हैं
तो उसके लिए ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन होल्ड होगी। दैट इंप्लाई z इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, z इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। या तो फिर हम प्लस लिख सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज existence of identity। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने बोला था आपको कि क्या करना है, तो जेड के हर एक एलिमेंट्स को कोई एक ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। यानी कि हम यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड का हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट, जीरो सॉरी ई इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू जेड। जेड के अंदर से हमें एक ऐसा यूनिक एलिमेंट ई मिलता हो सच दैट, क्या है उसके लिए ए प्लस ई ब्रैकेट में जीरो लिख देते हैं और ई प्लस ए इज इक्वल टू हमें मिले ए। यहां पे हमें मिलता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा जेड के अंदर। नाउ फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि G4 इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कंडीशन, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि जेड के हर एक एलिमेंट्स के लिए हमें एक और ऐसा एलिमेंट्स मिलता हो जिसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं कि ए प्लस बी यानी कि दो एलिमेंट का एडिशन हमें आइडेंटिटी मिले, तो उसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए देयर एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड के अंदर ऐसा मिलेगा सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। But 0 is the identity element of Z. That implies is equal to identity. That implies जो हमारी existence of inverse condition है are hold. Inverse are hold इन जेड के अंदर इनवर्स कंडीशन होल्ड हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने चारों कंडीशन देखी, वो चारों की चारों जेड प्लस के लिए होल्ड होती है फॉर
Z plus algebraic structure Z plus is a group। अब हम देखते हैं कि ये जो Z प्लस है वो ग्रुप तो हो गया जो हमें प्रूव करना था, पर ये क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं? अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसके लिए हमें पांचवी कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे हमें ग्रुप बोला था कि Z प्लस इज अ ग्रुप। हम डिफाइन कर सकते हैं कि Z प्लस ग्रुप तो हो गया है, पर ये क्या ये अबेलियन ग्रुप है? उसकी पांचवी कंडीशन आप लोग होल्ड कर सकते हो। आप उसे वहां से आप कह सकते हो कि वो भी यहाँ पे होल्ड होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो Z प्लस है एक ग्रुप है। देख लेते हैं पांचवी कंडीशन। कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए हमें? यह ए बी बिलोंग्स टू जेड में से लेते हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जेड प्लस इज अ abelian group। That implies Z plus is abelian group। Z plus भी क्या होगा? abelian group होगा। चलो इस तरह से हम सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स ग्रुप हो गए और नहीं। याद रखो बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या जेड डॉट ग्रुप है? तो ज्यादातर हम चेक करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट्स को अगर होल्ड होती हो तो ये कंडीशन यानी कि ग्रुप होगा। तो हम देखते हैं कि जेड डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए 1 है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें प्रूव करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। तो यहाँ पे ये ग्रुप है नहीं, नो। क्यों नहीं है ग्रुप? तो ग्रुप इसलिए नहीं है कि जेड के अंदर अगर मैं 5 लेता हूं, 5 बिलोंग्स टू जेड, तो उसका इनवर्स एलिमेंट्स क्या होगा? 1/5। 1/5 नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि 5 इंटू 1/5 करें तभी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इसलिए ये ग्रुप बनेगा नहीं। और इसे लिखना कैसे, वो हम लिख देते हैं। नो, because
5 belongs to Z. Inverse of 5 under inverse of 5 under multiplication is 1 by 5. क्या होगा मल्टीप्लीकेशन इनवर्स का 1 by 5 एंड 1 by 5 not belongs to Z. That implies every element of Z does not sorry, every element of Z के हर एक एलिमेंट does not inverse or exist does not inverse or exist that implies Z plus Z dot is not a group. जब Z डॉट ग्रुप नहीं है तो क्या ये Z डॉट अबिलियन ग्रुप हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि अबिलियन ग्रुप के लिए क्या है 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. यहाँ पे हम देखें कि Q प्लस इज अ ग्रुप बनेगा अबिलियन ग्रुप होगा या नहीं. ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं ये होगा. ट्राई योरसेल्फ. Q डॉट इज अबिलियन ग्रुप और नॉट. ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. आप अपने हिसाब से ये सारे एग्जांपल्स चेक कर सकते हो. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं.
क्या ये अबिलियन ग्रुप है? हमें चेक करना है जी -1 + 1 डॉट के रिस्पेक्ट में ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं। जी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? दो ही एलिमेंट्स है, -1 और +1। तो यहाँ पे मैं अलग तरह से इसे डिराइव कर सकता हूँ। एक ग्रुप टेबल के थ्रू हम इसे सोल्व करेंगे। -1 + 1 -1 + 1। अगर आपको ग्रुप टेबल बनाना आता है तो आप इजीली ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज सोल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हम -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 से करें तो आंसर क्या मिलेगा? 1। -1 इंटू 1 -1 -1 1। ये हो गई प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा रिजल्ट है पूरा का पूरा ग्रुप की। और ये जो एलिमेंट्स है 1 1 दिख रहे हो वो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 है। अगर आपका हर एक रो और कॉलम में एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आपका जो ग्रुप प्रूव करना है टेबल के थ्रू वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे कैसे? फ्रॉम द ग्रुप टेबल ग्रुप टेबल से हम ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट हमारी पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि हम अगर दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें आंसर मिलता है 1। वो कहाँ पे है? जी में। यानी कि फ्रॉम द ग्रुप टेबल जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगी। एलिमेंट ऑफ जी आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है एसोसिएटिव। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि V इज एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि एसोसिएटिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पे तो -1 और 1 दो ही है। कोई बात नहीं, क्लोजर हो एसोसिएटिव हो दोनों के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि -1 और 1 है, वो तीसरा एलिमेंट हम कौन सा ले, तो इन दोनों में से ही कोई किसी एक को लेके हम चल सकते हैं। थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Here, one is identity element of मल्टीप्लीकेशन, या तो फिर जी। जी के अंदर 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेकंड, इनवर्स ऑफ -1 इज -1। कैसे देख सकते हैं कि अगर -1 का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स की कंडीशन क्या है कि -1 के लिए ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन हम करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, यानी कि -1 का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 से करें तो हमें आंसर मिलता है -1। उसी तरह से 1 इज 1, यानी कि 1 का इनवर्स एलिमेंट होगा 1। एंड लास्ट फिफ्थ कंडीशन है कम्यूटेटिव ग्रुप।
दैट इम्प्लाइज हम ऐसा कह सकते हैं G इज इक्वल टू 1 - 1 dot is a Abelian group. क्या होगा? हमारा अबेलियन ग्रुप होगा।